खाना। फ्रेंड्स आज की जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें मैंने आपको टेंसेस कवर करा दिए हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आज का जो क्लास है बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ टेंस में हम कौन से सेंटेंस को किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसका मैंने वहाँ उसका सिंटैक्स बताया और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास में फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है हम वो भी इसमें करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वर्ड्स आर यूज इन फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो आपको पता है कि फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको पता है हमें जब भी क्वेश्चन करना पड़ता है तो ऐसे पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये व्हाट और हाउ ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो भी हम क्वेश्चन करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स। तो देखिए एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, whom। तो ये जितने भी WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं, हु है, व्हाट है, whom है, which, एंड द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ यूज टू फ्रेम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। तो आपको पता चल गया है क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, हु, व्हाट, whom, which, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से हैं, वर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इनको हम क्या करते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं। आप याद रखिएगा जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और ये WH फैमिली, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, द वर्ड विच बिलोंग टू WH फैमिली। मतलब वो वर्ड जो क्या करते हैं WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। एग्जाम्पल इसके वही हैं वेयर, वैन, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन द प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो प्रॉपर यूज क्या होता है फ्रेंड, हर जगह हम एक ही क्वेश्चन वर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो वो डिपेंड करता है प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं हम, या फिर किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर किसी थिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट जो है क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो देखिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो विच क्वेश्चन वर्ड इज यूज फॉर विच पर्पस, किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो। वी कैन नॉट यूज सेम क्वेश्चन वर्ड एट द प्लेस ऑफ टाइम एंड मैनर और रीजन। तो देखिए जैसे हु इज ही, तो कभी भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो फ्रेंड उस केस में हमें जो है हु, हम ये नहीं कह सकते व्हाट इज ही, ये क्या है, वह क्या है, तो नहीं बोल सकते। तो हमें वह कौन है, तो कोई पर्सन यूज़ करना तो हमें हु यूज़ करना है उसके लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट योर मतलब टाइमिंग के लिए कर रहे हो, कब होता है बर्थडे, तो हम वैन यूज़ करेंगे। ठीक है, वैन इज़ योर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम है क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होने, जो टाइम से रिलेटेड जितने भी इवेंट होते हैं तो उनके लिए हम वैन का यूज़ करते हैं। और जब भी कोई किसी पर्सन की बात करते हैं तो हु इज़ योर मदर, और ऑक्यूपेशन के लिए बात करेंगे अगर तो फिर हम व्हाट इज़ करेंगे, व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी मदर क्या है, तो शी इज़ हाउस वाइफ, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकती हैं वो, तो डिपेंड करता है। ठीक है, किसी पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो हमें हु यूज़ करना है। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी टाइम, और उसके लिए हम वैन यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ मास्टर रूल फॉर आस्किंग क्वेश्चन। क्या मास्टर रूल होता है किसी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो द बेसिक रूल फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पहले हमें क्या करना होता है कि जैसे आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है, तो सपोज एक कोई सेंटेंस है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वह वो इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, अब इसको हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो वही मैं कह रही थी आपसे, अगर आपने टेंसेस वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार उन क्लासेस को देख लीजिएगा, तो आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत हेल्प मिलेगी उन क्लासेस से। तो उसे मैंने हर पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस के, ऑल टाइप्स के सेंटेंस की क्वेश्चन फ्रेमिंग करना बताया है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कैन ही स्पीक इंग्लिश कर सकते हैं, तो दैट विल बी बिकम आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश को हम लिख सकते हैं कैन ही स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, जो भी थे हमने सारे जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ कवर कर लिए, वेरी शॉर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो डिफाइन फ्रेमिंग क्वेश्चंस, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो। इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, वैसे तो ज़्यादातर आपसे जो एग्जाम में जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको फ्रेम करवाया जाएगा। थ्योरी तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बाकी प्रैक्टिस भी मैं अभी आपको कराऊंगी। तो डिफाइन फ्रेमिंग क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, फ्रेमिंग क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर लैंग्वेज ये सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज को आपको आना है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, तो आप वहाँ पे कुछ काम करो, आपको पता करना पड़ेगा कि काम कब तक हो जाएगा, व्हेन द वर्क विल बी कंप्लीटेड, और आपको एक टाइमलाइन देनी होगी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने पड़ेंगे और पूछने पड़ेंगे आपके डाउन टीम से भी और आपके सुपरविजन जो आपको सुपरवाइज कर रहा है उससे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, वर्क कल्चर में भी काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो समटाइम्स वी नोट दैट पीपल कैन स्पीक राइट सेंटेंस, बट व्हेन इट कम्स टू आस्क क्वेश्चन दे मेक मिस्टेक। तो मतलब पूछते तो सही ही है, ठीक है ना, बोलते सही है, लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाए तो वो गड़बड़ कर जाते हैं। सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू मेक क्वेश्चन इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन भी हमें किस तरीके से रेज करना है, ठीक है ना, किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछना है कि वहाँ पे कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। तो आप टाइमलाइन आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं कि व्हेन आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो कब तक रिपोर्ट तैयार करनी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ज़रूरत पड़ती है, कंपनीज में जो हम काम करते हैं, तो ठीक है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन स्किल रिक्वायर एट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड, लाइक व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले तो क्वेश्चन वर्ड्स देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन वर्ड्स है वहाँ पर। प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, प्रॉपर यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हु यूज करते हैं हम किसी पर्सन के लिए, विच यूज करते हैं दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए, वेयर यूज़ करते हैं किसी प्लेस के लिए, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, और वेयर इज़ ताजमहल, ताजमहल मतलब किसी लोकेशन के बारे में बताने के लिए, प्लेस के बारे में बताने के लिए हम जो है वेयर यूज़ करते हैं। तो अभी हम डिटेल में वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मास्टर रूल फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन, आपको मास्टर रूल भी पता होना चाहिए किस तरीके से हम क्वेश्चन रूल करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ टेंसेस वाली क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे से वो कवर कराया है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, पहला है क्वेश्चन वर्ड्स। तो द वर्ड विच बिलोंग टू WH फैमिली एंड आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। तो जो भी आपके WH फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल वेयर, वाई, वैन, वॉट, हाउ, एक्सेट्रा। प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड तो वही है कि कहाँ पे आपको कौन सा वर्ड को पर्टिकुलर यूज करना, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो विच क्वेश्चन वर्ड इज यूज फॉर विच पर्पज। वी कैन नॉट यूज सेम क्वेश्चन वर्ड फॉर प्लेस और टाइम और मैनर, मतलब एक सेम ही वर्ड जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट सेंटेंस और डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना रहेगा। तो टेबल, अभी ये टेबल मैं आपको शो कराती हूँ, उसमें आप देख लीजिए कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हु, WH फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हु, तो हु का बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में गए तो आपने फ्रेंड से पूछा, आपके फ्रेंड ने पूछा हु इज ही, मतलब कौन है ये, तो आप मतलब इंट्रोड्यूस कराना है या कुछ पूछना है प्योर, तो आप वहाँ पे जो है हु के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु इज ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट। तो बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई अ थिंग, आप कोई भी थिंग है उस थिंग के बारे में पता करना, कोई भी चीज़ है, ठीक है। सपोज दैट तुम आपके फ्रेंड के पास कुछ सामान है, आप उससे पूछ रहे हो व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अगर इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, तो फिर आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हाट हो गया किसी थिंग के बारे में पता करने के, आइडेंटिफाई एनीथिंग, और हु यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विच। विच होता है फ्रेंड दो चीज़ों में मतलब कम अपार्ट, मतलब बताने के लिए यूज़ टू टेल टू थिंग्स अपार्ट, मतलब दो चीज़ें हैं उनको बताने, जैसे ये बैग किसका है, तो बैग है और किसका है, तो दो चीज़ हो गई ना। तो आपकी क्लास में बैग पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हो विच बैग इज़ योर्स, तो तुम्हारा बैग, दो बैग एक जैसे, ये शूज़ एक जैसे कभी होते हैं ना, हम कभी कंप्यूटर लैब जाते हैं तो उसमें क्या होता है विच शूज़ इज़ योर्स। तो आपको दो चीज़ें हैं, एक बैग है और एक मतलब पर्सन है, या फिर शूज़ है और पर्सन है, तो वहाँ पे पता करने के लिए। बेसिकली फ्रेंड वेयर का मैं आपको बता चुकी हूँ, वेयर हम यूज़ करते हैं बेसिकली डिफाइन द प्लेसेस, ठीक है, आइडेंटिफाई प्लेस। तो वेयर इज़ योर होम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये सारे सेंटेंस जो हम यूज़ करते हैं वेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो वेयर इज यूज फॉर बेसिकली आइडेंटिफाई द प्लेसेस, हम कहाँ यूज़ करते हैं प्लेस को डिफाइन करने के लिए। वेयर इज गाजियाबाद, गाजियाबाद कहाँ है, गाजियाबाद इज इन उत्तर प्रदेश। तो वैन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स इसके लिए, टाइम के लिए। बेसिकली वैन का जो यूज़ होता है वो होता है टाइम के लिए। तो टाइम, वैन इज़ योर बर्थडे और वैन इज़ योर एग्ज़ाम, और हम इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए वैन का बेसिकली क्या होता है, टाइम से रिलेटेड है, वैन इज योर एग्जाम, ठीक है, टाइम डिफाइन करना होता है। अब पढ़ते हैं वाई। वाई का होता है फ्रेंड्स कोई रीज़न जानने के लिए है कि वाई यू गेटिंग लेट, तुम इतने लेट क्यों हो गए, मतलब कुछ रीज़न जानना होता है हमें, ठीक है ना। वाई यू नॉट कम एट नाइट, मतलब रात को तुम किसी पार्टी में नहीं गए, तो फ्रेंड्स पूछ सकते हैं आपके वाई यू नॉट कम, या वाई यू नॉट कमिंग, क्यों नहीं आ रहे हो, रीज़न बताओ। तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई एनी रीज़न तो मैं वाई यूज़ करना होता है। तो वाई इज़ शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। हुज यूज टू आइडेंटिफाई
पोजेशंस, जैसे हु इज पेन इज दिस, मतलब पोजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और किसका किसकी बेसिकली, ठीक है ना। और व्हाट काइंड, व्हाट हम यूज़ करते हैं काइंड, यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप और काइंड, मतलब व्हाट काइंड, तो व्हाट काइंड ऑफ बैग डू यू हैव, मतलब किस तरीके का बैग तुम्हारे पास है। हाउ यूज टू एक्सप्लेन अवे मैथड, मतलब हाउ यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से किया, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने कहा हाउ कैन यू डू इट, मतलब कैसे कर सकते हो, हाउ डिड इट, तो कैसे किया ये। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर टी, तो आपने चाय कैसे बनाई है, ठीक है। दैट मास्टर रूल्स क्या होते हैं, बेसिकली मास्टर रूल्स हम देख लेते हैं। मास्टर रूल्स क्या होते हैं। The basic rule for asking question in English is straightforwardness, that is invert the order of the subject and the first auxiliary verb। तो देखिए इट इज स्नोइंग फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब बताया है अच्छे से, बहुत मैंने ये इट इज स्नोइंग। तो फ्रेंड देखिए सेंटेंस है नॉर्मल, और ये कौन सा, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी आपकी ऑक्सिलरी जो भी वर्ब लगी हुई है उसको आप पहले लिख दीजिए और फिर इट इज स्नोइंग, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। तो कैसे बनाओगे, इट इज स्नोइंग मतलब इज इट स्नोइंग, क्या बारिश, क्या मतलब बर्फ हो रही है, बर्फ पड़ रही है, इस टाइप से करके आप इसको कर सकते हो। ही कैन स्पीक जर्मन, तो कैन ही स्पीक जर्मन, तो सिर्फ कैन पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं, कैन और शुड, ये सारी मैम, तो इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे। दे हैव लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, तो इसके भी जो है हैव जो है वो पहले आ जाएगा, और बाकी सेंटेंस को आप ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन फिलिंग में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कभी भी हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप लगाना होता है। ही विल अराइव एट 10 o'clock, तो इसमें विल पहले आ जाएगा, ठीक है। विल पहले आ गया, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ विल था, विल पहले कर दी, बाकी सारे सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया है पूरा। विल ही अराइव एट 10 o'clock, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, तो वॉज को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे वॉज ही ड्राइविंग फास्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग करना, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और थर्ड जो है वो बेसिकली क्वेश्चन वर्ड वाले रहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं पहले बिगिनिंग विद वर्ब, कोई अगर वर्ब के साथ सेंटेंस है तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है यस आई मेट माई ब्रदर यस्टरडे, हाँ मैं अपने भाई से कल मिला था। तो इसका क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाओगे, इसका क्वेश्चन वर्ड आप बनाओगे डिड यू मीट योर ब्रदर यस्टरडे, क्या तुम अपने भाई से मिले थे, ठीक है। यस आई प्लान अ बिल्डिंग, तो हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो डू यू प्लान बिल्डिंग, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपको डू डज का यूज़ करना पड़ता है। पास्ट में है, पास्ट कैसे पता करा हमने, क्योंकि मैट था, आई मैट, अगर मीट होता तो फिर वो प्रेजेंट में होता, मैट मतलब सेकंड फॉर्म, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, तभी आप इसमें से अच्छे से कर पाओगे, ओके। तो अब देखिए नॉट वाले जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में, नो आई डू नॉट लाइक टी, तो मतलब नहीं मुझे चाय पसंद नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन बना सकते डू यू लाइक टी, नो आई हैव नो जर्ल्स, तो डू यू हैव जर्ल्स, नो आई हैव नॉट अरेंज एनी मीटिंग, तो हैव यू अरेंज एनी मीटिंग। तो फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस को आप इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कहीं अगर क्वेश्चन वर्ड ही दे रखे हैं, सपोज दैट कहीं क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुज, तो ऑल आर द क्वेश्चन वर्ड्स। अगर उनके लिए बोला जाए कि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके आप सेंटेंस बनाइए, तो फिर आप कैसे बनाएंगे, तो वो एक बार देख लीजिए। तो आई वॉन द मैच यस्टरडे, मतलब मैं कल मैच जीता था। तो व्हेन डिड यू विन द मैच, तो हमेशा याद रखिएगा जब डिड लगा देते हो, ये डज, ये डू लगता है, तो उसके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, ना थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप यस्टरडे टाइम की बात हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था आपको जब टाइम के यूज़ करते हम यूज़ करते हैं वैन, तो वैन आ गया। और ये जो सेंटेंस था फ्रेंड्स ये था पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम जो है वो डिड का यूज़ करते हैं, और एज इट इज़ हम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो देखिए गार्डन क्या है, एक प्लेस है, तो प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ग हमेशा वेयर। स्टूडेंट्स अगर आप रीडिंग करते हो और आपकी रीडिंग हैबिट है तो आपको सेंटेंस देखकर ही पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो फॉर योर, अभी तो खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए, बट उसके बाद आप थोड़ा सा रीडिंग को ऐड करिए अपनी डेली रूटीन में, तो वो आपको सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए गार्डन क्या है, गार्डन एक है प्लेस, और प्लेस के लिए हमें यूज़ करना होता है वेयर, ठीक है। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, और फिर ही प्लेइंग, तो बस ये हमारा बन गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ही कम टू द ऑफिस लेट बिकॉज देयर वाज एन एक्सीडेंट, तो ये क्या हो रहा है कि मतलब कोई रीज़न बताया जा रहा है ना, क्योंकि
वॉजन मतलब वो लेट हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। तो रीज़न बताया जा रहा है, तो रीज़न बताने के लिए हम वाई यूज़ करते, ठीक है। वाई डिड ही कम टू द ऑफिस लेट, तो मतलब कम करके होता है ये, और पास में था तो हमने इसलिए डिड का यूज़ किया, तो वाई डिड ही कम टू द ऑफिस लेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है लगाना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग करना को हम देखते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन, माय फादर इज अ लॉयर, तो मतलब तुम्हारे पिताजी क्या हैं, मतलब अब हमें इसका बनाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके तो हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो वो आपके पिताजी जो है लॉयर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो जो भी होगा वो आप आंसर मतलब आंसर दिया जा सकता है। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो जब अपनी एज की बात होती है, फिर कुछ नंबर डिजिट्स होते हैं तो हाउ का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है ना, तो इस टाइप से करके आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ हाउ, ही प्लेड वेल, तो हाउ डिड ही प्ले, मतलब इसका यूज़ करते हैं कैसा खेला, तो हाउ का मतलब बेसिकली कैसा भी होता है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हाउ ओल्ड आर यू। आई गो टू स्कूल बाय बस, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो कैसे जाती हूँ, जहाँ जहाँ कैसा करके आप जहाँ फीलिंग आएगी ना कैसे करके क्वेश्चन हो रहा है, तो वहाँ पे आप हाउ का यूज़ करोगे। देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन वर्ड बनेगा। फ्रेंड यहाँ पे मेक क्वेश्चन करना, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके। ही कैन स्पीक चाइनीज, तो विच लैंग्वेज कैन ही स्पीक, तो आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन वर्ड बनाओगे आप ऐसे करके, ये विच लैंग्वेज, इसका आंसर पहले वाले ही कैन स्पीक चाइनीज, तो विच लैंग्वेज कैन ही स्पीक, तो इसका ये बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो ठीक है ना, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी के लिए हम विच यूज़ करते हैं। दे आर लिविंग टू नाइट, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन, अब समय की बात करें टू नाइट, तो इसका मतलब है व्हेन आर दे लिविंग। फिर थर्ड वाला देखिए, द गेम वॉज इंटरेस्टिंग, तो हाउ वॉज द गेम, ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे हाउ। फोर्थ देखिए, दे गो टू द मूवीज एवरी संडे, तो व्हेन, तो आप इसके यूज़ करोगे आप वेयर, तो वेयर डू दे गो एवरी सैटरडे। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, सैटरडे ना होकर के संडे होगा ये, ठीक है। फोर्थ हो गया। 5, ही वेक्स अप अर्लिंग, तो व्हेन डज ही वेक अप, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कब उठते हैं, तो कब के लिए व्हेन आ जाएगा। दे सेंड अ लेटर, तो व्हाट डिड दे सेंड, तो इसमें क्या भेजते हैं, तो सेंड व्हाट लगा दिया हमने। और जेम्स राइट्स गुड पोएम, तो हु राइट्स गुड पोएम्स, तो जहाँ नाम हो रहा है तो किसी पर्सन की बात है, तो वहाँ पे हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ फिलअप्स हैं। तो ये है पहला, ओल्ड इज़ योर सिस्टर, तो हाउ मच आएगा, हाउ आएगा, बताइए। तो हमेशा जब हम उसकी बात करो हाउ आता है इसके अंदर, ठीक है ना, हाउ, ठीक है। डैश इज़ योर मदर, माई मदर इज़ डॉक्टर, तो वॉट इज़ योर मदर, क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पे, वॉट इज़ योर मदर, तुम्हारी मदर क्या है, माई मदर जो है वो, माई मदर इज़ डॉक्टर, मेरी माता जी जो है वो डॉक्टर है। तो डज योर फादर वर्क, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें विच तो नहीं आएगा, वेयर आएगा, वेयर डज योर फादर वर्क, तुम्हारे पिताजी कहाँ वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज योर ब्रदर्स नेम, तो इसमें जब ब्रदर का नेम पूछना है तो क्या बने, व्हाट करेंगे, विच, तो कभी भी कुछ पूछना होता है क्या, तो व्हाट का यूज़ करते हैं हम। फिर सर देखिए, यू लाइक इंग्लिश फिक्शन, तो इसमें हमेशा हम जो है यू के साथ डू लगता है, ठीक है, तो डू लगाएंगे हम। डैश गेव यू दिस वॉच, तो हु, इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हु गेव यू दिस वॉच, ये वॉच तुम्हें किसने दी। तो 7th वाला देखिए, डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, तो इसमें जगह की बात हो रही है, हॉलीडे स्पेंड करना है तो व्हाट तो होगा नहीं, इसमें होगा वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज। 8 देखिए, डैश इज़ योर फेवरेट राइटर, तो जब राइटर की बात हो रही है मतलब कोई पर्सन होगा, जब पर्सन होगा तो इसलिए हम हु यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज की जो क्लास थी वो समझ में आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।